कल हमने स्टार्ट किया था चैप्टर इन्वायरमेंट और रिक्वेस्ट करी थी कि इसमें जब भी आप लोग करने बैठेंगे रिवाइज लर्न, सबसे पहले करेंगे मीनिंग एंड फंक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, मीनिंग फंक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, ओजोन डिप्लीशन, ग्लोबल वार्मिंग, चिपको एपिको मूवमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। विश्वास कर लेना इसी में से ही आएगा। सबसे पहले ये करना, बाकी बाद में। एक रह गया कैरिंग कैपेसिटी, एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी, एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी, ये इंपॉर्टेंट है जी इस चैप्टर के टॉप मोस्ट। देखिए बेटा, ओजोन डिप्लीशन, ग्लोबल वार्मिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओजोन डिप्लीशन को बचाने के लिए एग्रीमेंट, मेमोरी टेस्ट हो रहा है। ओजोन डिप्लीशन को बचाने के लिए जो एग्रीमेंट हुआ था वो कौन सा था? मॉन्ट्रियल या क्योटो? मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल। ये ओ ओ ओ ओ। ग्लोबल को बचाने के लिए क्योटो जापान, क्योटो जापान। कल ही बताया था सस्टेन डेवलपमेंट बचाने के लिए जो दो इकोनॉमिक्स के नाम बताऊंगा। ब्रुंडलैंड कमीशन, ब्रुंडलैंड कमीशन, ब्रुंडलैंड कमीशन, याद कर ले बेटा प्लीज। ओजोन को बचाने के लिए मॉन्ट्रियल कनाडा, ग्लोबल वार्मिंग को बचाने के लिए, रोकने के लिए क्योटो जापान, सस्टेन के लिए दो इकोनॉमिक्स के नाम भी याद करवाऊंगा, वेट कर ले। कमीशन का नाम क्या था? ब्रुंडलैंड। याद हो गया, याद हो गया जी। स्पीड एंड एक्यूरेसी, ओजोन, मॉन्ट्रियल, ग्लोबल क्योटो और सस्टेनेबल ब्रुंडलैंड। और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द बताया था यूनाइटेड नेशन ने, यूनाइटेड नेशन ने। एक बात और याद कर, ये सस्टेनेबल की जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, इसने ये टर्म दी थी सस्टेनेबल। आपके एनसीईआरटी में है जो उसकी पहली मीटिंग हुई थी ब्राजील, रियो डी जेनेरियो। जो उसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो ब्राजील में हुई थी, रियो डी जेनेरियो। लर्न कर लेंगे थोड़ी प्लीज बेटा जल्दी। ओजोन वाला कौन था? मॉन्ट्रियल। एग्रीमेंट को बोल सकते हैं प्रोटोकॉल, ठीक है बेटा। एग्रीमेंट क्या बोल सकते हैं? और बच्चे ग्लोबल के लिए एग्रीमेंट या प्रोटोकॉल। सस्टेनेबल किसने प्रपोज करा था? यूएनसीईडी, इसने प्रपोज करा था। अब फुल फॉर्म याद हो गई, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट, यूएनसीईडी। फुल फॉर्म प्लीज, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट जी। एडवर्ड बार्बियर, हर्मन डेले, ब्रुंडलैंड कमीशन। ये पेपर में आराम से पढ़े, गलत ना हो। ये किसने बताया था? किसने बताया था? और ये ब्रुंडलैंड कमीशन इसने फोकस करा, इसको हम लोग कैसे प्रमोट करेंगे। और एडवर्ड बार्बियर, हर्मन डेले, इन दो की डेफिनेशन फेमस है सस्टेनेबल पर।
यूएनसीडी ने बताया, ब्रुंटलैंड ने प्रमोट करा, एडवर्ड बार्गर, हर्मन डेले की डेफिनेशन। जल्दी प्रपोजल, स्लो है आज, स्लो है। प्रपोजल, प्रमोट, बताने वाला ये, प्रमोट करने वाला, तो डेफिनेशन एडवर्ड बार्गर, हर्मन डेले। उसमें एक है जी मॉन्ट्रियल कोयोटो। लर्न हो गया जी, ऑनलाइन वालों को, फेस टू फेस वालों को इरेज कर रहा हूं। यस सर। डन पुत्र। proposed UNCD promote Brundtland definition, Herman Daly and Barbier। डन हो गया, डन हो गया। सुन सकते सचिन सर 2 मिनट के बाद मुंह अंदर आएगा जी, मुंह अंदर आएगा मेरे प्यारे बच्चों का। हाँ बेटा, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पहले मैं 2-3 बार बता चुका हूं, अगर आप लोग सिर्फ पहले इन जनरल फिर बुकिश वाला, अगर आप लोग सिर्फ पैसे पे ध्यान देते हैं, इकोनॉमिक, सिर्फ पैसा, इकोनॉमिक, पैसा मेरा इज्जत भी हो, नाम भी हो, पढ़ा लिखा भी हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो ये नैरो, ये ब्रॉड। अगर आप और मैं, प्लीज 1 to 1 पढ़ते, हम लोग नहीं पढ़ते, अगर आप और मैं सिर्फ पैसे पे ध्यान देते हैं तो होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पैसों भी, हेल्थ भी, पढ़ा लिखा भी हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये नैरो, ये ब्रॉड, और ये पता है प्रेजेंट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन दोनों के नीड्स पूरी हो। ओनली मनी, only money, other aspects also, only money, money plus other aspects also, present generation, future generation। अच्छा मैं भूलता एक मिनट, ऑन 4 विधि दी, ऑन सस्टेनेबल, सुन के गलत नहीं, सस्टेनेबल का प्रपोजल, सस्टेनेबल का प्रपोजल यूएनसीईडी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट डेवलपमेंट, यूएनसीईडी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट डेवलपमेंट। प्रमोटर, प्रमोटर डेफिनेशन, ते 2 बंदों की डेफिनेशन, हर्मन डेले, एडवर्ड बार्बियर, हर्मन डेले, एडवर्ड बार्बियर। Focus on only on money. Focus on only on money, other aspects, present, future generation. Long-term increase। अब ये तो होगी अपनी आम चाल की भाषा, अब बुकिश भाषा। अब जो मैंने भी जनरल समझाया ना, सिर्फ पैसा, पैसा, अदर एस्पेक्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर जनरेशन। अब इसकी बुकिश लैंग्वेज, लॉन्ग टर्म, क्या बेटा, इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा इनकम। लॉन्ग टर्म लगातार बढ़ती जाए, इंक्रीज रियल, 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 रियल का मतलब है बेस ईयर का प्राइस। सुनना, मैक्रो में इंडियन, यहाँ पे इंसर्ट करना, मैक्रो में इंडियन इकोनॉमी में रियल के 2 मतलब होते हैं। पहला, जिसमें से इन्फ्लेशन माइनस हो, जिसमें से इन्फ्लेशन माइनस हो, रियल। और दूसरा हम जो निकालते हैं बेस ईयर के प्राइस पे, याद हो गया। रियल पहला मतलब है जिसमें से इन्फ्लेशन माइनस हो, इन्फ्लेशन माइनस हो। दूसरा हम लोग निकाले बेस ईयर के प्राइस पे, उसको बोलते हैं रियल पर कैपिटा इनकम। ये नहीं कि सचिन सर की 1 साल की इनकम बढ़े, नेक्स्ट ईयर कम हो जाए, लगातार। फिर याद करेंगे इंडियन इकोनॉमी वाला 1 साल तक का पीरियड, शॉर्ट पीरियड, ये यूनिवर्सल रूल है, हर जगह लगता है। 1 साल तक का पीरियड शॉर्ट रन, 1 से 5 मिड, 5 के ऊपर लॉन्ग। 1 साल तक का पीरियड शॉर्ट पीरियड, 1 से 5 मिड, 5 के ऊपर लॉन्ग, 5 से ऊपर। इंक्रीज क्या बढ़े, रियल।
कौन सी? रियल 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 की बात चल रही थी, जिसमें से इन्फ्लेशन माइनस हो रियल, जिसमें से इन्फ्लेशन महंगाई माइनस हो रियल, या हम लोग निकालते हैं बेस ईयर से, बेस ईयर कंपैरिजन ईयर, जिसमें से महंगाई माइनस हो रियल, महंगाई माइनस हो रियल, तो जिसको कैलकुलेट करते हैं बेस ईयर कंपैरिजन, उसको बोलते हैं रियल। याद हो गया? लर्निंग मोड ऑन है। किसका मीनिंग याद कर रहे हैं? लॉन्ग टर्म, लगातार 5 साल 10 साल, इंक्रीज, क्या इंक्रीज? रियल कैपिटल इनकम पर कैपिटल इनकम, नॉट नेशनल इनकम। सेम लॉन्ग टर्म इंक्रीज in real per capita income and economic welfare present generation future generation दोनों का per capita income economic welfare real per capita income, ये कॉन्सेप्ट फोकस्ड होता है डेवलप देशों में, क्योंकि वो सिर्फ पैसे पे ध्यान देते हैं, हमें वेलफेयर चाहिए। अंडर डेवलप्ड देशों में, प्लीज चुप रहेंगे, सेशन इज बीइंग रिकॉर्डेड, ये डेवलप्ड अंडर डेवलप्ड दोनों फोकस करते हैं। याद कर, मीनिंग है लॉन्ग टर्म 10 साल 15 साल बढ़ना, किसका? लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा एंड सारा ये सारा टेबल लो, लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा इनकम, इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ प्रेजेंट जनरेशन फ्यूचर जनरेशन। पैसा 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 सिर्फ कहां ध्यान देते हैं? डेवलप्ड देश में ध्यान देते हैं। वेलफेयर अंडर प्रेजेंट फ्यूचर डेवलप्ड अंडर डेवलप्ड, ये इग्नोर करता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, अमीर गरीब में गैप, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पे ध्यान नहीं देता, ये भी ध्यान नहीं देता इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। प्रेजेंट फ्यूचर में इनकम इक्वलिटी हो, इनइक्वलिटी ना हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को कंसीडर करता है। एनवायरमेंट, हमें सिर्फ पैसा चाहिए, एनवायरमेंट जाए भाड़ में, नो स्पेशल फोकस ऑन एनवायरमेंट। एनवायरमेंट पे ध्यान देता है जी। लॉन्ग टर्म इंक्रीज रियल पर कैपिटा इनकम, लॉन्ग टर्म इंक्रीज रियल पर कैपिटा इनकम, इकोनॉमिक वेलफेयर, लॉन्ग टर्म इंक्रीज रियल पर कैपिटा इनकम, इकोनॉमिक वेलफेयर, प्रेजेंट जनरेशन फ्यूचर जनरेशन। पैसा वाला ध्यान कहां देता है? डेवलप्ड देशों में। ये वेलफेयर कहां ध्यान देता है? अंडर डेवलप्ड, डेवलप्ड अंडर, दोनों पे। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, अमीर गरीब में गैप, इग्नोर। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ध्यान, इग्नोर। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कंसीडर्ड। एनवायरमेंट फोकस नो, एनवायरमेंट फोकस नो, एनवायरमेंट फोकस यस। मेरे लिए एनवायरमेंट हो, आगे जनरेशन के लिए एनवायरमेंट हो। आपके ये हो गया मीनिंग, किस देश में होता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, एनवायरमेंट फोकस। 1 2 3 4 आपके पास हाफ मिनट रन कर, सुन रहा हूं, हाफ मिनट है, नोटिंग नहीं, लर्निंग स्टार्ट। 3 पॉइंट हो रहा है, जल्दी लर्निंग स्टार्ट। इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। घड़ी देख के 2 मिनट है, समझाएंगे आप, फिर 2 पॉइंट्स और, टॉपिक कंप्लीट करते हैं आराम से। हिंट दूंगा, कौन से पीरियड वाला, कौन से पीरियड वाला? किसका बढ़ना? लॉकडाउन वाला। किसका बढ़ना? महंगाई माइनस पर कैपिटा इनकम, सेम long term rise in real per capita income, पैसा भी हो और
अच्छा यहाँ पे वेलफेयर सिर्फ एक बंदे की बात हो रही है, माइक्रो इंडिविजुअल सेल्फिश अप्रोच, बाकी लोग जाए पहाड़ में। इकोनॉमिक वेलफेयर, ये सारा कॉपी करा। लॉन्ग टर्म राइट्स इन कैपिटल इनकम and economic development of present as well as future solution. Present as well as future solutions. देश में होता है सिर्फ पैसा पैसा डेवलप्ड इकोनॉमीज अंडर डेवलप्ड, क्योंकि वेलफेयर अंडर डेवलप्ड, डेवलपिंग प्रेजेंट फ्यूचर डेवलप वाले भी ध्यान देते हैं, डेवलप वाले भी ध्यान देते हैं। क्या ये अमीर गरीब में गैप ध्यान देता है? मेरा पैसा, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इग्नोर। सर मैम कंपैरिजन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इग्नोर, yes, distribution of income considered. Environment protection, environment protection, yes, environment protection, yes. 1 2 3 4 दो बज गए, थैंक यू। लर्न हो गया। फिर रिक्वेस्ट, आपका मुंह बंद, थोड़ा सा बेस्ट दे पाऊंगा मैं, कैमरे को फोकस करूं, फेस टू फेस देखूं, कॉन्सेप्ट रिकॉल करूं, दिक्कत लेकिन रेडी है। नेचुरल रिसोर्सेज को जैसे मर्जी यूज करो, नेचुरल रिसोर्सेज को सोच समझ के को बोलते हैं रैशनल, बिना सोचे समझे रेकलेस। सोच समझ के यूज करना रैशनल, बिना सोच समझे रेकलेस, RECKLESS रेकलेस। तो ये जैसे मर्जी यूज करो। नेचुरल रिसोर्सेज यूज रेकलेस, जैसे मर्जी यूज करो दी, इस्तेमाल यूज करो दी, मेरे लिए, आने वाली जनरेशन के लिए। प्राइमरी, एक मिनट, स्ट्रक्चरल इंस्टीट्यूशनल, स्ट्रक्चरल चेंज, इंस्टीट्यूशनल चेंज, टेक्निकल चेंज इग्नोर। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, स्ट्रक्चरल। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, स्ट्रक्चरल। इंस्टीट्यूशनल, गवर्नमेंट बेस्ड, गवर्नमेंट की रूल्स एंड रेगुलेशन, टेक्नोलॉजी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन, टेक्नोलॉजी। ध्यान नहीं देता, ध्यान देता है। अच्छा सुनो, अगर मैं स्ट्रक्चर पे, इंस्टीट्यूशन पे, टेक्निकल पे ध्यान दूंगा तभी तो मेरा वेलफेयर होगा। यस सर, नो सर। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, गवर्नमेंट, टेक्नोलॉजी, मेरे पास बढ़िया वाली कार, बढ़िया वाली बाइक, तभी तो वेलफेयर होगा। और ये दोनों पे ध्यान देता है, प्रेजेंट फ्यूचर। लर्न कर रिमेनिंग दो। नेचुरल रिसोर्सेज का रैशनल यूज, रेकलेस यूज करते हैं, रैशनल यूज करते हैं। स्ट्रक्चरल फॉर्म पे ध्यान नहीं, इंस्टीट्यूशनल पे ध्यान नहीं, टेक्निकल पे नहीं। स्ट्रक्चरल, इंस्टीट्यूशनल, टेक्निकल ध्यान दूंगा तभी मेरा वेलफेयर होगा। स्ट्रक्चरल, इंस्टीट्यूशनल, टेक्निकल रिफॉर्म ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। 1 मिनट। नेचुरल रिसोर्सेज रेकलेस, रैशनल। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, स्ट्रक्चरल, गवर्नमेंट, इंस्टीट्यूशनल और तीनों को इग्नोर मारता है, तीनों पे ध्यान देना तभी वेलफेयर होगा। और ये तीनों दोनों जनरेशंस का। डन।
डन। टोटल 6 पॉइंट हो गए। गुलाटी भाई अब सुन सकता है। डन जी सर। प्लीज 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 सर इसके अंदर हम इंक्रीज रियल इनकम सर क्योंकि पिछले साल की करंट नहीं रियल इन्फ्लेशन सर इन्फ्लेशन तो पर घट जाती है सर। इन्फ्लेशन मैं बोलता हूँ जी मेरी ना इनकम बड़ी 2 लाख रुपए और महंगाई बड़ी 50,000 रुपए। सर उससे पता कैसे चला कि आपकी इनकम सर आपने 11th में टॉपिक पढ़ा था इंडेक्स नंबर वही है सर। लेस्बियर पास्चे फिशर उनसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं रियल निकाल रहे हो या मॉनिटरी नॉमिनल निकाल रहे हो। ओके अगर इन्फ्लेशन हटा रखी है रियल इन्फ्लेशन नहीं हटा रखी नॉमिनल मॉनिटरी। ओके दक्ष भाई जी जी उत्तर किस चीज पे ध्यान देता है? वेलफेयर अच्छा करेक्ट कर रहा हूं। मेरा वेलफेयर कब होगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इग्नोर्ड। मेरा वेलफेयर तब होगा जब अमीर गरीब में गैप ना हो, क्योंकि यहां पे वेलफेयर फोकस्ड है तो मेरे में और अमीर गरीब में गैप ना हो, मेरे में अमीर गरीब में गैप ना हो, फ्यूचर जनरेशन में भी ना हो। यहाँ पे सिर्फ पैसे पर ध्यान देता है तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इग्नोर्ड, क्योंकि वेलफेयर फोकस्ड है इसलिए मैं इनकम डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करूंगा। थैंक यू विशाखा बेटा। थोड़ी सी बातें हो रही है, अच्छा कर रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कितने प्रपोज को बोलेंगे? कंसीव या और अच्छा क्वाइंड प्रपोज्ड कंसीव्ड क्वाइंड याद हो गया। प्रपोज्ड कंसीव्ड क्वाइंड किसने बताया था भाई? अब इसकी स्ट्रेटेजी किसने बताया था? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने इसको कॉन्सेप्ट को बताया था। प्रमोट और 2 अंकल थे एडवर्ड बारबियर हरमन नेचर करैक्टरिस्टिक विशेषताएं फीचर नेचर करैक्टरिस्टिक विशेषता सस्टेनेबल सस्टेन्ड राइज इन रियल पर कैपिटा इनकम एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। सर सस्टेन का मतलब है प्रेजेंट फ्यूचर दोनों, सस्टेन का मतलब ही वही है। रैशनल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तभी सचिन सर चालू पहले डिफरेंस करवा दिया, अभी आराम से हो रहा है जी। जनरेशन ऑफ एबिलिटी ऑफ फ्यूचर generations to fulfill their needs, not to be impaired, suffered. Check रोकना on pollution.
4 बच्चों को ध्यान नहीं है, ऑल द वेरी बेस्ट। फीचर, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषता किसकी? सस्टेनेबल की। 4 होती है। सस्टेन का मतलब है प्रेजेंट फ्यूचर दोनों। बढ़ना किसका? रियल पर कैपिटल इकोनॉमिक वेलफेयर। सस्टेन मेरा भी आने वाले का भी बढ़ना, क्या बढ़ना? रियल पर कैपिटल इकोनॉमिक वेलफेयर। ढंग का यूज कर, रैशनल का उल्टा रैशनल का उल्टा सोच समझ के यूज करना। एबिलिटी of future generation to fulfill their basic need not impaired। मेरी basic need 2000 से पहले 4 थी, अब 6 हो गई है। या फिर 2 यूएनओ ने क्लासिफाई करा है 2000 से पहले 4, 2000 के बाद हो गई 6। 2000 से पहले 4, 2000 के बाद 6 बेसिक नीड। फूड, क्लॉथ, शेल्टर, सॉरी 5 है। फूड, एक मिनट, फूड, क्लॉथ, शेल्टर, रोटी कपड़ा मकान, एजुकेशन, हेल्दी एनवायरनमेंट। 5 पहले 3 थे, 5 है। 2000 से पहले 3, 2000 के बाद 5 कर दीजिए बेसिक नीड्स। 2000 ईयर से पहले थी 3, अब हो गई है 5 बेसिक नीड। फूड, क्लॉथ, शेल्टर, एजुकेशन, हेल्दी एनवायरनमेंट। फूड, cloth, shelter, education, health income. Check on pollution. Sustained rise in real per capita economic welfare. ढंग का यूज, rational use of natural resources. Ability किसकी? Of future generation to fulfill basic need not be impaired. चेक ऑन पॉल्यूशन। पॉल्यूशन को रोकना, ये 4 फीचर है सस्टेनेबल के। आधा मिनट जल्दी, आधा मिनट। सस्टेन्ड राइज इन रियल पर कैपिटा इनकम इकोनॉमिक वेलफेयर। सस्टेन्ड राइज इन रियल पर कैपिटा इकोनॉमिक वेलफेयर। रैशनल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। एबिलिटी किसकी? क्योंकि मेरी तो मुझे पता है, आने वाली का नहीं पता मुझे। एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू फुलफिल नीड नॉट इम्पेयर्ड। चेक ऑन पॉल्यूशन। मैं याद हो गया, मेरे को याद हो गया। सुन रहा हूं मैं हर्ष से। आपके पेपर में फीचर आएगी, आपको चारों लिखनी है। अब मैं आपको करवा रहा हूं स्ट्रेटजी। 13-14 है, सारी नहीं लिखनी, स्पेसिफिक लिखनी आएगी। सचिन सर रिपीट्स, सिर्फ लिखा आएगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इट्स फीचर्स, चारों। लेकिन स्ट्रेटजी 14 की 14 नहीं लिखनी, स्ट्रेटजी स्पेसिफिक होगी। ओके, स्ट्रेटजी स्पेसिफिक होगी, लाइक बायोपेस्ट कंट्रोल, स्ट्रिक्ट लॉ ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ओके, आपको सारी लिखनी होगी। क्या? जल्दी बोल, क्या? फीचर, स्ट्रेटजी गिवन होगी। ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पेस्ट कंट्रोल, ऐसे आती है स्ट्रेटजी, तरीका। Strategies of sustainable development. Input efficient technology. इनपुट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी। हम लोग इनपुट कम यूज करें, आउटपुट ज्यादा हो। इनपुट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी एग्जांपल दूंगा, 1 2 3 आप लेना समझने के बाद। इनपुट कम यूज करें, आउटपुट ज्यादा यूज करें। लाइट कम यूज हो, ज्यादा हो रोशनी। पेट्रोल कम यूज करें, ज्यादा माइलेज। पेट्रोल कम यूज करें, डीजल कम यूज करें, ज्यादा माइलेज हो, ज्यादा रनिंग होए। लाइट कम यूज हो, ज्यादा रोशनी हो, तभी तू और मैं खरीदते हैं टम वन वाला, तभी आप और मैं खरीदते हैं एलईडी।
पहले थे येलो वाले बल्ब, फिर CFL और LED। येलो वाले बल्ब, देन CFL LED। टर्म 1 ऑन। वो कौन सा इंस्टीट्यूट है, वो कौन सा इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट का जो हमको एनर्जी कंजर्वेशन सिखाता है? मैं फेल। बताया था 4 बार। ये स्टार रेटिंग भी जो आपको बिल्कुल प्रमोट करता है, समझाता है एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में, वो है BEE। कौन है बेटा? BEE। स्टार रेटिंग भी उसने बताई सुन, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, BEE। पहला याद हो गया आपका। परफॉर्मेंस डाउन, वेरी गुड। इनपुट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी, इनपुट कम हो आउटपुट ज्यादा, फ्यूल कम माइलेज ज्यादा, लाइट कम रोशनी ज्यादा। हम लोग LPG कम यूज हो, कुकिंग ज्यादा हो। ये भी बताता है कि आपको मेरे को जो मम्मी जो कुकिंग करती है कवर करके, यूटेंसिल्स को कवर करके, जो ये सब भी प्रमोट करता है। जो कोई हार्ड चीज होती है ना खाने वाली, छोले हो गए इस तरीके, उसको पहले तेरी मेरी माता क्यों पहले भिगो देती है ताकि सॉफ्ट हो जाए, कम गैस लगे। पहले भिगो देते हैं ताकि उसमें कम गैस, ये भी BEE का है। आपको यूटेंसिल्स कवर करना चाहिए जब वो कुकिंग हो रही है, कम गैस कंज्यूम होगी। वही बात है ना, इनपुट कम आउटपुट ज्यादा। पहला हो गया। दूसरा, इन्वायरमेंट फ्रेंडली सोर्सेस हमको यूज करने चाहिए। LPG, बायोगैस, विंड एनर्जी, हाइड्रो, सोलर, CNG, न्यूक्लियर। वेरी गुड। न्यूक्लियर पुतिन के चाचा न्यूक्लियर। LPG से पॉल्यूशन नहीं होता, बायोगैस, विंड, हाइड्रो, सोलर, CNG। भगवान करे जल्दी से उस लिस्ट में कोर में शामिल हो। सिर्फ पढ़ा नहीं आता, आप लोग आगे पढ़ोगे, जो अच्छी चीजें होती हैं सरकार उनको प्रमोट करने के लिए देती। टैक्स हॉलिडे, सुनियो मैं टॉपिक पे हूँ। भगवान के तू और मैं उस लिस्ट में जल्दी शामिल हो। टैक्स हॉलिडे क्या बोलते हैं? टैक्स हॉलिडे। अगर आप लोग पैसा लगाते हैं तो 5 साल तक इनकम टैक्स नहीं है या GST नहीं है, उसके बाद लगेगा टैक्स हॉलिडे। क्या बोलते हैं? टैक्स हॉलिडे। सुनिए भाई, टैक्स हॉलिडे क्योंकि वो डिजायरेबल चीजें हैं। इनकम टैक्स माफ 5 साल, 7 साल, GST माफ, टैक्स हॉलिडे। सर आप कहां पहुंच गए? मैं टॉपिक पे हूं तो तूने मैंने भी उस लिस्ट में शामिल होना है। अगर आप कोई स्कूल खोलते हैं, प्ले स्कूल नहीं, अगर आप कोई स्कूल खोलते हैं 5 साल तक इनकम टैक्स नहीं है। स्कूल खोलते हैं 5 साल तक इनकम टैक्स नहीं है। होटल खोलते हैं 7 साल तक इनकम टैक्स नहीं है। होटल क्योंकि टूरिज्म आएगा। हॉस्पिटल खोलता है, डिस्पेंसरी हॉस्पिटल, 10 साल तक इनकम टैक्स नहीं है। मुझे GST नहीं पता, मुझे इनकम टैक्स का पता है। स्कूल 5 साल, होटल 7 साल, हॉस्पिटल 10 साल, स्कूल 5 साल। सिंस स्टार्ट मैंने आज रिबन काटा, मेरा स्कूल शुरू हुआ तो मैं 5 साल तक इनकम टैक्स 6 साल से भरूंगा। स्कूल में 5 साल इनकम टैक्स नहीं है, होटल में 7 साल इनकम टैक्स नहीं है, हॉस्पिटल में 10 साल इनकम टैक्स नहीं है। और विंड मिल लगाते हो 30 ईयर तक इनकम टैक्स नहीं है। शाबाश। नहीं, पेट्रोल पंप ऐसा कुछ नहीं है जी। पेट्रोल पंप तो बल्कि वो तो फॉसिल फ्यूल है, वो तो डे 1 से टैक्सेबल है। अच्छा सुनिए ना, विंड मिल अगर आप लोग लगाते हैं तो 30 ईयर से इनकम टैक्स नहीं है।
जितने भी फिल्म स्टार्स हैं, सेलिब्रिटी हैं, इनके चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलता है विंडमिल लगा। जितने भी सच में जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, क्रिकेटर्स हैं, इनका चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है विंडमिल लगा, विंडमिल लगा। इनकम आएगी टैक्स फ्री 30 साल तक। एक विंडमिल एवरेजली, और सुनना, भगवान करे पैसा दे, मैं फटाफट करूंगा, सुन, फायदा ही फायदा है। पहली बात, 30 साल तक इनकम टैक्स नहीं है। लाइट बनती है उससे, लाइट बनती है भाई 30 साल तक। और पता है लाइट कौन खरीदता है? गवर्नमेंट खरीदती है। यस सर, लाइट कौन खरीदेगा? अबे गवर्नमेंट खरीदती है आपसे। वेरी गुड, 30 साल तक इनकम टैक्स नहीं है। अच्छा, दूसरी बात और क्या है? जो जिस जमीन पे लगाओगे उसकी कीमत बढ़ेगी। जल्दी बोल। बेनिफिट नंबर 2, सीरियसली मैं सीरियस हूँ इस प्रोजेक्ट को लेके। अगर तुमने से एक ओपन ऑफर दे रहा हूँ, अगर तेरे बापू का विचार है, मैं पार्टनरशिप करने को तैयार हूँ यार। एक जो लोग थे ना, एक बहन, वो कम से कम 1 CR रुपए, 1 CR की है, 1 करोड़ की है। मैं एक ऑफर दे रहा हूँ सच में। और फायदा तब है अगर हम लोग 5-6 लगाए। एक लगातार 5-6 लगी होती है, क्योंकि उसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट डिवाइड पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है। तो पहले तो भाई 30 साल तक इनकम टैक्स नहीं है। दूसरा, जिस लैंड में लगाएगा उसकी कीमत बढ़ेगी। तीसरा, जो उसके ब्लेड होते हैं ना, ब्लेड, विंड मिल के ब्लेड, वो होते हैं टाइटेनियम। क्या होता है? टाइटेनियम। गोल्ड का 10 टाइम्स होता है वो जो ब्लेड होते हैं ना, वो होता है टाइटेनियम। गोल्ड का 10 टाइम्स है। तो जब कभी उसको बेचेगा ना, जब वो उसकी लाइफ पूरी हो जाएगी, उस समय जो गोल्ड का भाव होगा 20 गुना बिकेगा। ओ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। उसकी लाइफ होती थी ब्लेड की 5 साल, 10 साल, 20 साल। वो तो पत्थर है, विंडमिल लकड़ी है, लेकिन ब्लेड है उसकी मेन जान। टाइटेनियम, क्या बोलते हैं? टाइटेनियम वही है जिसके बनते हैं स्पेसशिप। यस, उस समय एक लाइफ होती है, सुन लेना यार। उस समय जो गोल्ड का भाव होगा ना, बिकेगा। उस समय जो गोल्ड का भाव होगा तो 20 टाइम्स बिकेगा टाइटेनियम। एक ये इन्वेस्टमेंट है। तो कहां से लॉस है? 30 साल तक इनकम टैक्स नहीं है, जमीन की कीमत बिक रही है, बढ़ेगी। और ऊपर से भाई टाइटेनियम की कीमत तो भैया 10 के 10 उंगली घी के अंदर। इनकम टैक्स जो नहीं हो, विंडमिल से जो पैसे विंडमिल से इनकम आओगे, उस पे नहीं होगा ना, विंडमिल टोटल पे नहीं होगा। नहीं, विंडमिल से कमाओगे। बाकी तो लगे तो सर अच्छी विंडमिल से जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, अच्छी कमाई होती है। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट, सोलर एनर्जी, फोटो वोल्टिक सेल, ऑर्गेनिक फार्मिंग, वेस्ट मैनेजमेंट, नहीं बेटा, इनपुट कम आउटपुट ज्यादा, इन्वायरमेंट फ्रेंडली, इको फ्रेंडली, एलपीजी, बायोगैस फ्रेंडली, इनसे पॉल्यूशन नहीं होगा। इंटीग्रेटेड फोकस्ड रूरल डेवलपमेंट, सबसे ज्यादा आपको रूरल में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो लोग पॉल्यूशन शायद ज्यादा करते हैं एज कंपेयर टू अस। सुनो, मेरे पास कार है, मैंने सीएनजी लगा ली, लेकिन वो लोग वुड जलाते हैं, काउडन केक जलाते हैं। सिर्फ मेरी कार पॉल्यूशन नहीं करती, वो लोग ज्यादा पॉल्यूशन करते हैं। यस, कॉर्डन केक, वुड, तो पॉल्यूशन ज्यादा होता है। अच्छा, हमने ये भी देखा है विंटर सीजन में प्रॉब्लम होती है, जब वो फसल काटते हैं, जो बच जाता है, जिसको बोलते हैं पराली, जो बच जाता है, स्ट्रॉ, भूसा, कौन उठाए? उसको जला देते हैं। काय सर, वो कागज में बैन लगा, कागज में बैन लगा।
तो रूरल लोगों पे ध्यान देना चाहिए, इनको सिखाना चाहिए ये लोग पॉल्यूशन कैसे रोकेंगे। सोलर एनर्जी को यूज करो, याद करेंगे सोलर का कोई भी सामान हो उसमें लगा होता है फोटो वोल्टिक सेल। फोटो वोल्टिक सेल ये वो है जो सोलर को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करती है, नाम याद कर, फोटो वोल्टिक सेल। फोटो वोल्टिक सेल, फोटो वोल्टिक सेल जो सोलर को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, ये वो चीज होती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, हम लोग बिना केमिकल फर्टिलाइजर के यूज करें, फर्टिलाइजर यूज ना करिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग, वेस्ट मैनेजमेंट, ट्रिपल आर पॉलिसी, वेस्ट मैनेजमेंट, ट्रिपल आर पॉलिसी, रीयूज, रिसाइकल, रिड्यूस, रिफ्यूज, रीयूज, क्या भाई दोबारा यूज करो उस बैग को। रिसाइकल, अगर वो बायोडिग्रेडेबल है, रिड्यूस कम करो नॉन बायोडिग्रेडेबल को। रीयूज, मैं एडमिट करता हूं, पेन लेके आता हूं, मैं रिफिल नहीं लेके आता। पेन लेके आता, सर गलत है सर, ये गलत है। पेन लेके आता हूं रिफिल, मैं पेन खत्म, जबकि वो रिफिलेबल है, पेन को उठा के बाहर फेंक दो, प्लास्टिक है। तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या भाई रीयूज पर डलवा रिफिल। जब तू इसमें इंक भरता है उसमें क्यों नहीं रिफिल? रीयूज, रिसाइकल जो बायोडिग्रेडेबल है, रिड्यूस जो नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये ट्रिपल आर पॉलिसी होती है वेस्ट मैनेजमेंट की। हमने देखा है रोड साइड पे 2 या 3 कलर के वो लगा रखे होंगे गार्बेज बॉक्स, बोलो ब्लू, येलो, येलो, येलो इनका मैंने कैसे याद रखा है, सुन इसको कोड करके आइयो, ब्लू वाटर, ब्लू वाटर उल्टा, यहाँ पे ड्राई गार्बेज डालते हैं, ब्लू वाटर उल्टा, यहाँ पे ड्राई गार्बेज, यहाँ पे वेट गार्बेज। समझ आ गया? ब्लू वाटर उल्टा, यहाँ पे ड्राई गार्बेज डालते हैं, यहाँ पे ग्रीन गार्बेज। ये दो डस्टबिन लगा रखे हैं, बस लगा ही रखे हैं, बस इनपुट कम आउटपुट ज्यादा। इको फ्रेंडली चीजें, रूरल लोगों को ध्यान दो, इस लोग पॉल्यूशन करते हैं, काउडंग के वुड जलाते हैं खाना बनाने के लिए। सोलर एनर्जी को यूज करने के लिए सचिन सर ने याद कराया फोटोवोल्टिक सेल, फोटोवोल्टिक सेल। ऑर्गेनिक फार्मिंग, बिना फर्टिलाइजर के यूज करो, केमिकल नहीं, मैन्योर। एक मिनट, किसी बंदे के घर, अभी किसी बंदे के घर के पास लगा हुआ कोई ट्री, मैंगो का, गुआवा का, आप उस यस घर के पास कोई मैंगो का ट्री, गुआवा का ट्री, आप वो फ्रूट यूज करिए, उसका टेस्ट और जो हम लोग खाते हैं केमिकल से बना हुआ मजा आ जाएगा जी। यस, वेस्ट मैनेजमेंट की पॉलिसी बताई गई, ट्रिपल आर, रीयूज, रिसाइकल, रिड्यूस। अच्छा, मुझे जो रिड्यूस करना चाहिए, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, रिड्यूस नॉन बायोडिग्रेडेबल, रीयूज और रिसाइकल जो बायोडिग्रेडेबल है। ऐसा समथिंग समथिंग साइन बनाता है, ये रिसाइक्लेबल का साइन है जी। प्रॉपर मैं बना नहीं पा रहा, ये साइन जो होता है कटारिया जी रिसाइक्लेबल का है, रिसाइक्लेबल, रिसाइक्लेबल सर कोई भी
एक ये आ रहा है हमारा साइन हम जैसे मर्जी हम ऐसे बना रहे हमारा रिसाइकल बोल रहे हैं टांग मत लड़ाया करो जी। एनवायरमेंट फ्रेंडली सोल भी हो गया सर, फोटोवोल्टिक सेल लिखने सर वो क्या चीज है जो सोलर से लाइट बनाती है? वो फोटोवोल्टिक सेल है सर। वो कंपोनेंट है, मेन कंपोनेंट। अभी चेंज कर गया था सर। stringent, silent, stringent law of pollution. Awareness to conserve natural resources. अब बहुत नहीं करूंगा बेटा। Public transport, traditional knowledge, अंदर दो और है स्ट्रेटजी बाइंड अप सुनूंगा। स्ट्रिक्ट लॉ होने चाहिए पॉल्यूशन। अगर आपने ब्रांड न्यू कार लिया है, बाइक लिया है, 1 साल तक पॉल्यूशन सर्टिफिकेट आपको नहीं चाहिए, ऑटोमेटिकली वो रजिस्टर होता है। पीयूसी, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल। क्या बोलता है पीयूसी? क्या बोलता है बेटा? पीयूसी, पॉल्यूशन अंडर। 1 साल तक अगर आपने ब्रांड न्यू कार लिया, बाइक लिया, 1 साल तक चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए 3 मंथ्स। क्या 3 मंथ्स अपने व्हीकल को लेके जाएंगे, चेक करवाएंगे। फ्यूल स्टेशन, अगर आपने बिल्कुल ब्रांड न्यू बाइक कार लिया है, 1 साल तक आपको चेक नहीं करवाना होता। 1 साल के बाद 3 महीने का मिलता है आपको लेके। जब फ्यूल स्टेशन पे होते पॉल्यूशन चेकिंग वाले चेक करते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं, 3 मंथ तक वैलिड रहता है। दोबारा 3 मंथ बहुत सही कर दिया गया। अगर आपके मेरे पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है, 10,000 का फाइन है। 10,000 का फाइन है। 10,000 का फाइन है। 10,000 का किस अमाउंट इतने का होता है। सुनो ना, आपकी बात कर रहा हूँ। ये उदय जैसे बच्चे के साथ जा रहा था, सुनना, पुलिस वाले ने रोक लिया, सब कुछ था, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं था। पुलिस वाले ने 10 का चलान बनाऊंगा, कह रहा बाइक में छोड़ रहा हूँ, कह रहा बाइक 4,000 रुपए का है। भाई 4,000 रुपए की नहीं है, पॉल्यूशन 10 बनाएगा, तू रख ले। अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए कि हम लोग कैसे कंजर्व करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज को। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहिए। कार पूलिंग करनी चाहिए, कार शेयरिंग। मेरा और उसका ऑफिस सेम जगह पे है, कार पूलिंग एप्स आ गई है, वहां पे रूट डाल दे भाई, मेरा रूट मेरा टाइमिंग ये है, तो मैं एक वीक कार मैं लेके जाऊंगा, एक वीक टू, एक वीक एक आप, कार पूलिंग। अगर अपनी कार नहीं तो और ये जो ओला उबर ने स्टार्ट करा है। अच्छा, गवर्नमेंट इसको सब्सिडी नहीं देती। आपने ओला उबर देखा? ओला उबर नो नो नो, बाइक टैक्सी रैपिडो। ओला बाइक का इतना नहीं देखा प्रमोशन, उबर का नहीं देखा, रैपिडो भाई सही है। कार की कंपैरिजन पॉल्यूशन कम है, ट्रैफिक में फंसेगी, फटाफट आपको छोड़ाएगा, उसको प्रमोट करो।
सर वो कल नहीं है सर। इलेक्ट्रिक बाइक है, थैंक यू, मुझे नहीं पता इलेक्ट्रिक बाइक। पिज्जा हट के जो डिलीवरी पर्सन आते हैं, पिज्जा हट के सॉरी डोमिनोज के जो डिलीवरी पर्सन आते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल। ट्रेडिशनल नॉलेज का मतलब है हमें 15,000 हमारे पास प्लांट्स ट्रीज है और 8,000 हम लोग कॉमनली यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ केमिकल। 15,000 ट्रीज में से 8 हम लोग कॉमनली यूज करते हैं एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए। आप और मैं केमिकल लगाते हैं, ऑल आउट मैक्सो लगाते हैं केमिकल। यस, एक काम कर, रूम को कर दे बंद कर दे, उसको फुल ऑन करके देख, ना तो ब्रीथिंग इश्यू हो जाए। रूम पूरा बंद है, मैक्स ऑल आउट, फुल मॉस्किटो ज्यादा है, पूरा कहीं वेंटिलेशन नहीं है, ना तो ब्रीथिंग इश्यू हो जाए। सॉल्यूशन नीम की पत्ती के लिए नीम लीव्स सबसे बढ़िया, नीम लीव्स। भगवान लंबी उम्र दे, मेरा बापू सेवा करता है, मेरा बापू आप भी और मैं भी पकड़ भाई, सुबह पास जाते हैं भाई, चढ़ तो सकते नहीं है, वो जो वहां का गार्ड है वो नीम की पत्तियां तोड़ के देता है। तो पापा क्या करते हैं, पहले हमारे एरिया में ही 2-3 लोग ले जाते हैं, कभी नीम लीव्स को आप चबाओगे नहीं, आपके टीथ खराब हो जाएंगे। स्वेलो, मैं ये बता रहा हूँ, ये सेवा टाइम में मम्मी बोल, पापा बोल, पैसे दे रहे किसी बंदे को, वो नीम लीव्स पापा को दे रहता है। आसपास के जो लोग हैं वो एक ले जाते हैं, खराब नहीं होती, फ्रिज में रख दे, फ्रिज में खराब नहीं होती। कभी नीम लीव्स को च्यू नहीं करना चाहिए बेटा, आपके टीथ चले जाएंगे। स्वेलो, मेरे से व्हाइट पेपर ब्लैंक पेपर निकाले, अगर आप एक लीव अगर आप रोज स्वेलो करते हो, आपको स्किन प्रॉब्लम हो जाए, लाइफ में कभी स्किन प्रॉब्लम हो जाए, कभी डायबिटीज हो जाए, रोज एक लीव स्वेलो पानी के साथ, चबाना नहीं है, स्किन प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे बच्चा, डायबिटीज कभी नहीं होगा। दूसरा, उसके बाद क्या करते हैं, गुरुद्वारे में खाते हैं, गुरुद्वारे में संगत ले जाती है या लोग घर में ले जाते हैं, नीम लीव्स को लगा दो, मॉस्किटो नहीं आते हैं। अगर फिर भी आ रहे हैं तो उसको बंद कर दो नीम लीव्स को। सबसे ये मैंने क्या भाषण दिया, ये ट्रेडिशनल तरीके हैं, हम लोग केमिकल को यूज ना करें। लेकिन अगर ये नीम ट्रीज सुनो ना, अगर नीम ट्रीज प्रमोट होगा तो मैक्सो अलाउड बिकेगा नहीं, तो जीएसटी कहां से आएगा? जीएसटी गवर्नमेंट की इनकम मारी जाएगी। नहीं बेटा नहीं, तो ये गंदा है, नीम ट्रीज क्या कर रहे हो? बायो कंपोस्टिंग, बायो पेस्ट कंट्रोल, सेम लगता है, अलग अलग है जी। इधर देख ले बेटा, बायो कंपोस्टिंग, बायो पेस्ट कंट्रोल, इसका मतलब बेटा फ्रूट वेजिटेबल के छिलकों की कंपोस्ट खाद बनाना। फ्रूट वेजिटेबल के जो पील्स हैं, छिलके हैं, रेसिड्यू है, जो बायोडिग्रेडेबल है, उनका मैन्योर बनाना जी। बायोडिग्रेडेबल चीजों का मैन्योर बनाना। बायोपेस्ट कंट्रोल, कुछ ऐसे प्लांट है, मेरा फ्लो तोड़ रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम 10 दिन में पूरा करेंगे चैप्टर, 10 दिन में पूरा करेंगे, ऑल द वेरी बेस्ट। क्यों? टाइम बहुत पड़ा है बेटे, पेपर में बहुत टाइम है। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं, प्लांट, एनिमल, बर्ड्स, प्लांट एनिमल बर्ड्स जो हार्मफुल पेस्ट को खा जाते हैं। फ्रूट वेजिटेबल के पील्स, बायोडिग्रेडेबल चीजों का मैन्योर बनाना। शॉर्ट में, आपके घर में जो टी लीव्स बच जाती हैं, चाय पत्ती बच जाती है,
उसको तुलसी माता के अलावा किसी प्लांट में डाल दो। रेगुलर प्रैक्टिस बनाइए, शॉर्ट में फटाफट। तुलसी माता के अलावा किसी प्लांट में डाल दो। प्लांट नहीं बाहर पार्क में, उसमें बढ़िया कोई मैन्योर नहीं है। फ्रूट वेजिटेबल के छिलके, पहले तो ये करो जी, विश्वास कर रहा, हमने एक अलग पॉलिथीन बना रखी है, एक जो गार्बेज वाला जाता है, एक ये वाली, एक तो सुन, जो वो चाय पत्ती बच जाती है बेटा, वो प्लांट में तुलसी के अलावा नहीं। प्लांट या भर गया, रोज डालते रहोगे, प्लांट छोटा है तो बाहर पाक। फ्रूट वेजिटेबल के पील्स छिलके, वो सबसे बढ़िया तरीका, गन्ने का जूस वाले को छोड़ के, वो नहीं। उसके अलावा जो जूस वाले अंकल होते हैं, जो बच जाता है वो फेंक देते हैं, आप उनको बोलो कि हमको देना, ये गाय माता का सबसे बड़ा फूड है जी। गन्ने का जूस बैगेसी, वो बच जाता है, लोग जलाते हैं, पॉल्यूशन। गन्ने का जो बच जाता है उसको बोलते हैं बैगेसी, वो पॉल्यूशन का कारण है। लेकिन उसके अलावा जो जूस वाले का जो एक्सट्रैक्ट बचता है वो फेंक देता है, उसको बोला अंकल ये मेरे से 10 में ले लो, पॉलिथीन में इकट्ठा कर दो, जो सुबह गाय माता वाला आएगा फूड लेने के लिए उसको देंगे। उससे बढ़िया फूड नहीं है। तो ये सेवा भी हो जाएगी, एनवायरमेंट बच गया, उनको खाना मिल गया। कंपोस्टिंग, कंपोस्टिंग क्या लिखा है? पेस्ट को खत्म करते हैं। एग्जांपल दे रहा हूं, आप अपने एग्जांपल बंद करो, मैं अपने एग्जांपल शुरू करता हूं। स्नेक कहा जाते हैं, रैट्स, माइस, माइस, लेडी चूहा, ज्यादा नॉलेज आप, लेडी चूहा, ये राहुल कोहली जी, ये राहुल कोहली जी के अनुसार ये मेल चूहा होता है, ये फीमेल चूहा होता है। राहुल कोहली जी, आपका नाम रिकॉर्ड हो गया, पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया, वेरी गुड। बेस्ट उसने कहा जाता है रैट्स को, माइस को, पेस्ट को। आउल, आउल और पीकॉक, आउल और पीकॉक किसे कहा जाता है? वर्मिन, एक पेस्ट होगा जी। लीजर्ड, इंसेक्ट, घर पे देखो लीजर्ड सब लड़ जाता है, उसका खाना ही है। नीम ट्री, मिक्स क्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग साइंस में पढ़ा था, एक बार उगाना चाहिए व्हीट राइस, एक बार पल्सेस, साइंस वाला याद आ गया। एक बार रीजन, पल्सेस, पल्सेस नाइट्रोजन ले लेता है, पल्सेस डाले नाइट्रोजन ले लेता है, व्हीट राइस वापस डाल देता है, तो उससे बैलेंस रहता है ना। यस सर, नहीं सही बोला है। पल्सेस नाइट्रोजन ले लेता है और व्हीट राइस वापस डाल देता है। अगर सिर्फ पल्सेस होंगी, एक्सेस और व्हीट होगा डेफिशिएंसी, तो एक बार पल्सेस, एक बार व्हीट राइस, एक बार पल्सेस, थोड़ा रोटेशन याद हो गया। स्नेक, रैट्स, माइस, पेस्ट, आउल, पीकॉक, वर्मिन, लिजर्ड, इंसेक्ट, नीम ट्रीज, मिक्स क्रॉपिंग। अच्छा, मिक्स क्रॉपिंग का फायदा एक ये भी होता है, सपोज तुमने एक फसल लगाई, उसके इंसेक्ट अगली फसल में कैरी फॉरवर्ड ही होंगे। बोलो बेटा, अगर एक फसल लगाई मिट्टी में, वो इंसेक्ट आ गए, अब नेक्स्ट बार तू दूसरी लगा रही है तो वो इंसेक्ट कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे, तो जो उसके वो पहले वाले में कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे।
सर नीम ट्रीज, सर वो ये ना नेचुरल इंसेक्ट किलर, इसके स्मेल से। डन डन। शांति शांति मेरे प्यारे बच्चों, शांति। सेंट्रल अटेंटिव हो जाना जी 15-20 मिनट के लिए, 15-20 मिनट। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, याद करिए बेटा, हम उसको 15 मिनट दे रहे। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड नाम से क्लियर, जो पॉल्यूशन कंट्रोल करता है। ये जो आपके लिए मेरे लिए पीयूसी कंपल्सरी है ना, पॉल्यूशन कंट्रोल, वो यही है अंकल। ये जो आपको मेरे को 3-3 महीने में पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, इसका रूल है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 17 इंडस्ट्रीज को माना है पॉल्यूटिंग, और ये बना है 1974 में। प्लीज अब छोड़ कर रख फुल फॉर्म। सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है। 17 इंडस्ट्रीज को माना इसने बहुत पॉल्यूटिंग, 17 इंडस्ट्रीज को बहुत पॉल्यूटिंग माना है। ये पॉल्यूशन को रोकता है, 125 रिवर्स को बचाने का काम कर रहा है। मेन चीज 74 में बना सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, 70 इंडस्ट्रीज को उसने माना बहुत 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 पॉल्यूटिंग, 125 रिवर को बचाने का काम कर रहा है। CPCB। कब बना? 1974। ठीक है, कितने रिवर्स? 125 इंडस्ट्री होल सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बना कब? 1974। कितनी इंडस्ट्रीज है पॉल्यूटिंग नेचर की, जो बहुत पॉल्यूटिंग, और कितने रिवर को बचाने का काम कर रही है? 125 रिवर्स को बचाने का काम कर रहा है। CPCB काम कर रहा है, हम साफ करने ही देंगे। Carrying capacity, absorptive capacity, silence, carrying capacity, absorptive capacity. और मैंने नोटिस करा ये सिर्फ एनसीईआरटी है, बाकी बुक्स ने बहुत कम टच करा है, नाम ले नहीं सकता, बाकी बुक्स ने बहुत कम टच करा है, एनसीईआरटी ने स्पेसिफाइड है। 2 कैपेसिटी होती है एनवायरनमेंट की, कैरिंग, एब्सॉर्प्टिव, नाम से क्लियर, एब्सॉर्ब, मेरा CO2 मेरा वेस्ट एब्सॉर्ब। कैरिंग कैपेसिटी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है बेटा, हम जो यूज कर रहे हैं बनना ज्यादा चाहिए, यूज कम होना चाहिए। अब इसको इंग्लिश बना लेंगे, ये यूज क्या है? यूज, ये उसका बनना। अटेंटिव हो मेरे बच्चा, ये यूज, ये उसका बनना। बनना ज्यादा चाहिए, यूज कम होना चाहिए, ताकि यहाँ पे सप्लाई बनी रहे। सपोज मैंगो आए 5 और मैं 8, तो 3 तो पेंडिंग स्टेटस में हो गए। और नेचुरल है, हम लोग उसको इंक्रीज नहीं कर सकते। सोचे देखो, जो टाइम लगना है, मैंने सीड बोए, अब जो एक नेचुरल टाइम है उसको ग्रो का, हम 4 लोग पहुंच गए। जल्दी हो, जल्दी हो, फसल के अच्छे दाम मिलेंगे। नेचुरल प्रोसेस है, हम उसको कैसे स्पीड अप कर सकते हैं? नो,
तो रीजनरेशन ज्यादा होना चाहिए, यूज कम होना चाहिए। इंग्लिश में आते हैं, regeneration of natural resources is more than extraction. This is balanced system. It is called carrying capacity. बनना ज्यादा चाहिए, फ्रूट वेजिटेबल कोल पेट्रोलियम यूज कम होना चाहिए। अच्छा, अगर ये हो गया एग्जैक्टली बना कम यूज हुआ ज्यादा, ये हो गया डिसबैलेंस। एब्जॉर्ब करता है, किसको एब्जॉर्ब करता है? बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। किसको एब्जॉर्ब करता है? बायोडिग्रेडेबल। और अगर नहीं करेगा तो वाटर पॉल्यूशन, वाटर बॉर्न डिजीज, एयर बॉर्न डिजीज, ग्लोबल वार्मिंग इसका रिजल्ट है, ओजोन डिप्लीशन इसका रिजल्ट है। परेशान कर रहे हैं, ऑल द वेरी बेस्ट। याद कर, regeneration capacity should be more than must be regeneration capacity must be more than suppose 100 मैनुअल्स बने, कम यूज हो, एब्जॉर्ब करता है किसे? बायोडिग्रेडेबल। अगर नहीं होगा वाटर बॉर्न डिजीज, एयर बॉर्न डिजीज, दो रिजल्ट हमारे सामने है, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन। सुन रहा हूं, आधा मिनट है जी, ध्यान मत दियो सलूजा। हमने कल पढ़ा था दो तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, एक पॉल्यूशन, एक्सेस यूज करना। एनवायरमेंट की दो प्रॉब्लम होती है, एक तो मुझको गंदा कर रहे हैं, डिग्रेडेशन, एक्सेस यूज। रेडी, कुछ पूछूंगा, गंदा कर रहा, डिग्रेडेशन, एक्सेस। अच्छा, ये जो एक्सेस यूज कर रहे हैं तो कौन सी कैपेसिटी बिगड़ रही है? एब्जॉर्प्टिव कैरिंग। सोच के गंदा कर रहे हैं, एक्सेस। तो जब मैं एक्सेस यूज कर रहा हूं तो कौन सी कैपेसिटी बिगड़ रही है? कैरिंग कैपेसिटी। एक्सट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है, प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो इससे कौन सी कैपेसिटी बिगड़ रही है? कैरिंग कैपेसिटी इज हैविंग दिस प्रॉब्लम। एयर पॉल्यूशन, suspended particles of material, suspended हवा में तैरते हुए, फुल फॉर्म याद कर, सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ मटेरियल है जी। सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ मटेरियल, हवा में तैरते हुए जो पार्टिकल्स होते हैं हम लोग इनहेल करते हैं, प्रॉब्लम होती है, स्पेशली अस्थमा। सबसे पहले भाई कहां से पॉल्यूशन निकल रहा है? इंडस्ट्री। कोयला जलाते हैं इंडिया, दिल्ली में बताया था टर्म 1 में, दिल्ली में जो पावर स्टेशन है तीनों थर्मल है, हाइड्रो, न्यूक्लियर, तीनों के तीनों थर्मल है। एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। शाबाश, कोयला जला रहे, जला दो, देखी जाएगी। ये जो एयर पॉल्यूशन हो रहा है इंडस्ट्रीज से, कोल जलाने से दिल्ली में जो पावर स्टेशन है वो तीनों थर्मल है। एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। प्लास्टिक जलाते हैं, प्लास्टिक जलाते हुए प्लास्टिक बनाते हो, देखो फिर फ्लो टूट रहा है। लेदर जलाते हो बनाते हो तो पॉल्यूशन होता है। प्लास्टिक बनाना जलाना, लेदर बनाना जलाना, पॉल्यूशन होता है जी। मोटर व्हीकल
थर्मल पावर प्लांट्स। सर देखो ये हो सकता है कोयला तूने मैंने जलाया ये पावर प्लांट में, ये प्रेस वाली अंडी जला रही है, ये तंदूर लगाया लालजी ढाबे ने, ये पावर प्लांट। जल्दी कर प्लीज प्लीज। फुल फॉर्म सस्पेंडेड ये हम लोग इनहेल करते हैं, लंग्स अफेक्ट करता है, लंग्स अफेक्ट। और कहां से हो रहा है बेटा? इंडस्ट्री। अभी गवर्नमेंट की एक गलत पॉलिसी बताऊंगा, इंडस्ट्रीज कोयला जलाने से प्लास्टिक जलाओ या बनाओ, लेदर जलाओ या बनाओ, व्हीकल थर्मल पावर प्लांट। आपने अच्छा एक मिनट, वो सी सेंटर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कितनी इंडस्ट्री बताई है जो पॉल्यूशन करती है हर तरह की? कितनी? 70 और कितने सीपीसीबी बना कब तक? सीपीसीबी बना कब तक? कितनी रिवर साफ करता है? कितनी इंडस्ट्री पॉल्यूशन हर प्रकार का। अब देखो चाबी बेटा, हमारी सरकार कितनी समझदार है, कितनी समझदार है। सरकार ने रूल बनाया है जो ये इंडस्ट्री का पॉल्यूटिंग नेचर की 2023 अगले साल सीलिंग स्टार्ट होगी। इस अप्रैल 1 से होनी थी, इलेक्शन को देखते हुए पोस्टपोन कर दी गई है। अगले 1 अप्रैल 23 से सीलिंग स्टार्ट होगी। अगर 17 इंडस्ट्रीज अगर रेजिडेंशियल कॉलोनी मिल गई, पूरी बिल्डिंग सील होगी। जो 17 इंडस्ट्रीज है अगर रेजिडेंशियल कॉलोनी मिल गई, सपोज है ग्राउंड फ्लोर में, पूरी बिल्डिंग सील होगी। यार मैंने क्या करा है? यस तुम भी भुगतो। रूल क्या कर रखा है? ये पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री जाएगी सिटी से 25 किलोमीटर दूर, सिटी से 25 किलोमीटर दूर। तभी इंडस्ट्रीज कहां जा रही है? बुरारी, कुंडली, मानेसर। कोई पूछे वहां पे लोग नहीं रहते, उनको पॉल्यूशन। मतलब ये नहीं कह रहे कि आप लोग पॉल्यूशन कम करिए, हम आपको हेल्प करते हैं। कहते नहीं भाई ये खाली करो, यहाँ की हेल्थ साफ रहने से वहां जाकर गोबर करें। तो क्या बाहर भी तो, अब्रॉड में भी तो फैक्ट्रीज है, दे आर प्रोड्यूसिंग साइंटिफिकली, व्हाई नॉट अस? रूल बना दिया गया है, पक्की बात है। आपके पड़ोस में कहीं कार डेंटिंग पेंटिंग हो रही थी, होगी नहीं, भगा दिया उसको। नोटिस कर लेना, कार डेंटिंग पेंटिंग वाले, ये अलमीरा बनाने वाले, नॉइस पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, बहुंगेरी, जारेली, कापासेड़ा, मानेसर, बुरारी, संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर, बाईपास, तो वहां पर तो लोग रहते हैं। नहीं सर हमारी हेल्थ साफ, उनकी तुम मत करो। वहां प्रॉपर्टी वैल्यू उनकी रहेगी, रेजिडेंशियल की गिरेगी, कमर्शियल की बढ़ेगी। क्या बढ़िया रूल बनाया है गवर्नमेंट द ग्रेट। तीसरी बार सस्पेंडेड पार्टिकल, सस्पेंडेड पार्टिकल साफ करते हैं कहां से? इंडस्ट्री से, कोल जलाने से, प्लास्टिक बनाना जलाना, लेदर बनाना जलाना, मोटर व्हीकल्स, थर्मल पावर प्लांट्स। याद हो गए मेरे बच्चों को? थैंक यू भवाना, भवाना ठीक कह रहा है, थैंक यू पटारिया, भवाना वहीं पे बेटा। याद हो गया? इनके पास टाइम बहुत है। सुन उत्तर, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन। मैं भूल गया, पवन कौन सी 2 इंडस्ट्री है एयर वाली, एयर पॉल्यूशन वाली इंडस्ट्री? लेदर, प्लास्टिक, गलत बात होगी। कौन सी 2 इंडस्ट्री है? लेदर और प्लास्टिक, चाहे बनाना चाहे चलाना। ओके, वाटर पॉल्यूशन से बेटा 2 डिजीज मेन रहती है,
दो डिजीज में, एक डायरिया, वॉमिटिंग, लूज मोशन, डायरिया, हेपेटाइटिस। जब जॉइंटिस वर्स हो जाता है उसको हेपेटाइटिस बोलते हैं। डायरिया, ये लूज मोशन, वॉमिटिंग, स्टमक इंफेक्शन, दैट इज। और जब जॉइंटिस वर्स्ट हो जाता है उसको बोलते हैं हेपेटाइटिस। आपको मेरे को हेपेटाइटिस के वैक्सीनेशन लगा हुआ है, ए या बी, हेपेटाइटिस का हमको वैक्सीनेशन लगा हुआ है। तो ये हमारी हुई प्रिवेंटिव मेडिसिन। प्रिवेंटिव मेडिसिन। एक बच्चे को मैं भेजने वाला हूं अभी, बुराड़ी बवाना, अभी भेजने वाला हूं क्लास के बीच में। डोमेस्टिक सीवरेज, इंडस्ट्रियल वेस्ट, एग्रीकल्चरल रन ऑफ, थर्मल पावर प्लांट, ध्यान देना बेटा, याद हो गया। कौन सी दो डिजीज होती है? डायरिया, स्टमक इंफेक्शन, हेपेटाइटिस। वर्स्ट फॉर्म ऑफ जॉइंटिस। डोमेस्टिक सीवरेज, घर का कूड़ा कचरा यमुना जी, इंडस्ट्री यमुना जी, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में बारिश हुई, वहां पे जो केमिकल फर्टिलाइजर नदी में, बारिश हुई जमीन पे गिरे, वो तो है फर्टिलाइजर, वो गया उसके अंदर पानी में, कैसे? तेरा मेरा आरओ साफ नहीं कर पाएगा। थर्मल पावर प्लांट गिरा, जमुना जी, घर का कूड़ा जमुना जी, दिल्ली की बात करें, इंडस्ट्री जमुना जी, एग्रीकल्चर, पानी पड़ा, पानी के साथ साथ फर्टिलाइजर भी पानी के अंदर, आरओ भी इसको अलग करता, थर्मल पावर प्लांट की ऐश जमुना जी। शॉर्ट में वर्ल्ड की, तब 5 मिनट समाप्ति। वर्ल्ड की सबसे गंदी रिवर थी, सबसे, चुप रहना अगर मैं पहले बताया था, शेम ऑन अस, शेम ऑन अस। सर मैं तो कह रहा हूं भगवान मुझे इस कोई ऐसे पोजीशन दे मैं काया कल्पना करूं, शेम ऑन मी। किसी कोई, अगर मैं प्राइवेट में गया, किसी मुझे एजेंसी मिली, सर वो कूड़े का पहाड़ हटाना है, बुराड़ी हटा के दिखाऊंगा, यमुना साफ करनी है, मैं अपना कैलिबर दूंगा सर। और अगर आप गए तो आपका प्रॉमिस ले रहा हूं, 4 उत्तर। वर्ल्ड की सबसे गंदी रिवर थी थेम्स, थेम्स, लंदन। सबसे गंदी रिवर थी वर्ल्ड की थेम्स, आज सबसे साफ है, सबसे गंदी सबसे साफ है। वहां पे ओलंपिक होने थे, भाई टूरिस्ट आएंगे, झंड होगी, और वाटर स्पोर्ट्स भी तो करवाने हैं, कहां करवाऊंगा? स्विमिंग पूल में। तो सब उन लोगों ने प्लेज लिया, सरकार ने प्लेज लिया, लोगों ने प्लेज लिया, हम लोग टेम्स को गंदा नहीं करेंगे। और आज इतनी साफ है, आप लोग कॉइन फेंकते हुए दिखाई देता है। ओलंपिक्स के चक्कर में साफ की गया, गवर्नमेंट ने प्रॉमिस करा, लोगों ने प्रॉमिस, हम लोग गंदा नहीं करेंगे, सबसे गंदी सबसे साफ रिवर इन ऑफ द वर्ल्ड। अगर तू कॉइन फेंकता है तो वो दिखाई देता है, शाबाश। उसके बाद ना हमारे यहाँ पे हो रहे थे कॉमनवेल्थ गेम्स होने थे, तो शीला दीक्षित आंटी ने बोला बहुत अच्छी बात है, तो हमारे यहाँ पे चीफ मिनिस्टर और वहां पे होता है मेयर, जैसे हमारे यहाँ पे ये होता है चीफ मिनिस्टर, वहां पे मेयर। तो शीला दीक्षित आंटी ने सोचा कि क्यों ना वहां के मेयर को बुलाया जाए, सजेशन ली जाए, भाई हमको भी जमुना साफ करनी है। वहां का मेयर बुलाया हमारे खर्चे पे, लंदन का मेयर बुलाया हमारे खर्चे पे, ठहराया, उसको रिसर्च करवाई, बताओ जी कैसे साफ करें। कहता आप एक काम करो, अपने आप साफ हो जाएगी। आपके मेरे घर का जो किचन का पानी है और वॉशरूम का पानी है, 16 नाले, 16 ड्रेन जाते यमुना में अनट्रीटेड। वॉशरूम का पानी, किचन का पानी अनट्रीटेड जाता है जमुना में। कहते हैं इनको बंद कर लो पहले। तो शीला दीक्षित कहती है हम नहीं कर सकते। कहता मैं क्या करूं, चला गया अगली फ्लाइट से। सबसे पहले हम यही 16 नाले ट्रीट करके डालो,
बिना ट्रीट करे जा रहे हो। शाबाश। कहते इसको हम क्या नाम नहीं बंद कर सकते, क्या पागल क्यों बुलाया? हम लोग भी वहां पे एक तो 16 नाले खुलते हैं यमुना रिवर में। यमुना रिवर में 16 नाले खुलते हैं दिल्ली के अनट्रीटेड। लड़की का चूड़ा बढ़ाया जमुना जी, बच्चे को मुंडन कराया जमुना जी। अस्थि प्रवाह के लिए टाइम नहीं है गंगा, तो निगम बोध घाट पीछे जमुना है। कश्मीरी गेट भगवान ना करे देखने मिले, जाने का टाइम नहीं है दी, लोग बिजी है, गए दादा दादी गई, कौन जाए जमुना? तो जमुना पे बना हुआ है निगम बोध घाट, कश्मीरी गेट पीछे जमुना जी, डालो अस्थि। शाबाश। घर में कोई मूर्ति खंडित हो गई जमुना जी, हमने उसको ड्रेन बना रखा है, ड्रेन बना रखा है। मैं भी पहले क्या करते रहे, दिवाली की दिवाली सफाई करते रहे, पैकेट बन जाता रहा घर में, गाड़ी उठाई, गाड़ी स्लो करी, यमुना में डाल देते थे। हाँ, अब उन्होंने फैंस लगा लिए लोहे के ऊंचे 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 से फैंस लगा लिए, कैसे फेंकोगे, कैसे फेंकोगे? नहीं, तो वहां पे मजबूरी, तो वहां पे छोटे छोटे बच्चे घूम रहे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं, आपसे 10 से 20 रुपए लेते हैं, आपसे पॉलिथीन लेंगे, नीचे डालेंगे खाली लिफाफा, भैया ये आपका पॉल्यूशन भी हो रहा है। लोहे, अबे गाड़ा खड़ा कर दो ना, फैंस लगा दिए लोहे के 15 फुट के, मेरे पैसों से। छोटे बच्चे घूम रहे हैं, वो 20 रुपए लेते हैं, नीचे खाली करके इस तरह, ये भैया आपका पॉलिथीन, आपका पॉलिथीन। चलिए आज की लास्ट लाइन पे समाप्ति करते रहे। कल बताया था पॉजिटिव सेल्स को बोलते हैं साउंड, नेगेटिव को नॉइस। पॉजिटिव सेल्स को साउंड, नेगेटिव को नॉइस। हॉर्न, इंजन की आवाज, मशीन, हमारे घर के अप्लायंसेस, पानी की मोटर, वॉशिंग मशीन, म्यूजिक सिस्टम, ग्राइंडर। देखा होगा पड़ोस वाली आंटी ने वॉशिंग मशीन रख दिया है बाहर सच्चे में, 5 में लगा देती है, हमारा अलार्म है। सही है ना? खुद की खराब नहीं होती, बाहर रख दिया है, 5 में ऑन कर दी, हमारा अलार्म है। अब कौन मारे पत्थर? अप्लायंसेस जो तू तेते गाना गाता उसको सुनाने के लिए, ध्यान दे उसके पेपर चल रहे बेटा। अप्लायंसेस, मशीन, इंजन, हॉर्न्स। नेशनल ज्योग्राफी या डिस्कवरी में दिखा रहे थे, कोई रिपोर्टर था यूएस का था, वो रिसर्च कर रहा था ऑन फिटेड ऑन इंडियन व्हीकल्स। अमेरिकन रिपोर्टर स्टडी कर रहा है हॉर्न्स फिटेड ऑन इंडियन व्हीकल्स। सबसे उसने जो नंबर 1 दिया पंजाब के लोगों को, पंजाब के ट्रक के हॉर्न, बुलेट के हॉर्न। स्कूटी मारी है और मुझे लगाएंगे, समझ रहे? तो ये न्यूटन नंबर 1। आगे समझ करना चेतन बेटा। हॉर्न, इंजन के बाद मशीन, अप्लायंसेस, ये किसके सोर्स है? एक तो भाई इरिटेशन होती है, मेंटल, फिजिकल, फटीग, थकावट। ये पढ़ा ना फटीग स्टडी, बातें कर सारा पॉल्यूशन, इरिटेशन, मेंटल, फिजिकल, फटीग।
टायर्डनेस। आज की क्लास वाइंड अप। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।